देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और जश्न आज़ादी मुबारक। वालेकुम अस्सलाम और खैर मुबारक हो। ठाकुर साहब आज 14 अगस्त माशाल्लाह जिंदगी इंजॉय फुल वासे भाई दियां ਉਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ। अच्छा जी ਘਰ ਵੱਡਾ ਬਾਜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ है। डीजे में बुलाते हैं अपने आज के खास मेहमान को। 14 अगस्त का मौका है तो हमने भी दावत दी एक खास शख्सियत को, गवर्नर फॉर द प्रोविंस ऑफ पंजाब जनाब ऑनरेबल सरदार सलीम हैदर खान। वेलकम टू द शो जी। 14 अगस्त के मुताबिक एक शेर है आपकी खिदमत में। उरूज सारे कमाल सारे तेरी चाहत पे वार देंगे, अगर रहा ना गुलों का मौसम हम अपने अश्कों का हार देंगे। पड़ी ज़रूरत तो गम न करना, मेरे वतन तू हुक्म तो करना, बहा के अपना लहू जिस्म का तुम्हारा सदका उतार देंगे। क्या बात है ठाकुर साहब, क्या बताऊं, ये एक लंबी कहानी है मगर आज तुमको ये समझानी है। मुझे इस बात पे फख्र है कैसर कि हम सब पाकिस्तानी हैं। साहब क्या हाल चाल है आपके सर? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का करम। सर पहले तो ये बता दीजिए कि आपने कहीं, बिजी तो आप बहुत होते हैं, लेकिन गलती से कहीं हमारा शो देख तो नहीं लिया? नहीं, गलती से नहीं, मैंने तो बड़ा प्रॉपर आपका शो देखा है। अच्छा, प्रॉपर देखा हुआ है, ठीक है। फिर तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप मान गए आने पे भी। नहीं। तो यू हैव एन आइडिया। मुझे उम्मीद थी कि आप मेरे से अच्छा सलूक करेंगे। नहीं नहीं सर, बिल्कुल। आप नए नए आए हैं सर लाहौर, तो इसलिए हमें अच्छा सलूक करना ही पड़ेगा। सड़क के उस पार से जैसा भी हो रहा हो, सड़क के इस पार से अच्छा ही होगा। उधर से भी अच्छा, उससे भी अच्छा होगा। सर पहले तो ये बताएं कि हाउ डज इट फील, ये इतनी जबरदस्त जगह पे आ गए हैं आप, और एकदम जबरदस्त जगह पे आने के साथ साथ टाइम इतना जबरदस्त नहीं है, क्योंकि बड़े एक आप सबसे बड़े प्रोविंस के अंदर पॉपुलेशन वाइज है और सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रोविंस है वहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट सीट के ऊपर आए हैं। इतनी ज़्यादा आपके आसपास हलचल है कंपैरेटिवली, जो आज से कुछ 3-4 साल पहले नहीं होती थी। इस मौके पर कैसा लगता है ये सीट संभालना? देखिए, अल्लाह का शुक्र है, मालिक ने बड़ी मेहरबानी की। मैं इस काबिल नहीं था जो इज़्ज़त मुझे मालिक ने दे दी, लेकिन मैं हलचल वाला ही बंदा हूँ। मेरे लोगों को पता है कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, मैं आराम से बैठ नहीं सकता, और यहाँ पे भी इसी तरह ही है। अच्छा। और मैं खुश हूँ, हलचल में खुश हूँ। देखिए ना, अगर एक गवर्नर हाउस में एक कोने में मैं बैठा रहूँ और पता ही ना हो कि इस इतने बड़े मकान का मकीन कौन है, तो फिर तो फायदा नहीं है ना। बिल्कुल। तो हलचल जितनी ज्यादा होगी उतना बेहतर होगा, और कुछ ना कुछ होना चाहिए। वैसे आपने कहा कि कोने में मैं बैठा रहूं, तो आप अब क्या कोने कोने से वाकिफ है गवर्नर हाउस के? गवर्नर हाउस के कोने कोने से, वैसे सच्ची बात है, अभी भी नहीं वाकिफ। माशाल्लाह बहुत ज्यादा कोने हैं उसके, और इतना बड़ा है कि वैसे आपको है चहलकदमी करते हुए कभी निकल जाए, भाई ये क्या जगह है ये जो बनाई हुई है? चहलकदमी मैं क्या करूंगा, मैं सुबह 9 बजे शुरू होता हूँ और 12 बजे तक। अभी मैं आपके पास आया हूँ, आपके बाद भी अभी 2 जगह मैंने जाना है। ओहो। तो 12 बजे मुड़ के जाऊंगा गवर्नर हाउस, सुबह 9 बजे फिर ऑफिस में बैठ जाऊंगा। ख्वाहिश होती है चहलकदमी करूँ, वहाँ पे स्विमिंग पूल है, स्विमिंग करूँ। ईमानदारी से ये 3 महीने में एक दफ़ा मैंने स्विमिंग की। सर वैसे आपको अपने स्विमिंग पूल के बारे में कोई स्टाफ वगैरह ने बताया कि ये बड़ा एक तारीख साज स्विमिंग पूल जी, है? हिस्टोरिकल है बड़ा। जी, बड़ा हिस्टोरिकल है, और 2018 से लेके 2022 के दरमियान में इसका बहुत रेगुलर इस्तेमाल भी होता था। बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल। और मजे की बात है, कामयाबी से इस्तेमाल करने वालों में गवर्नर खुद नहीं थे उस वक्त के। वो नहीं थे। वो नहीं थे। तो आप कभी जाके देखते हैं कि ये वो अजीम पुल है या ये वो? एक दफा ही देखा है, जैसे मैंने आपको जी। तो उन्होंने बताया कि सर यहाँ पे बहुत सी पूरा सूबा जो है वहीं पे चलता था। बिल्कुल, पूरा सूबा वहीं पे लेंथे मारता था। सर आपने कभी बचपन में सोचा था कि एक दिन आप पंजाब के गवर्नर बनेंगे? और जब आप बने तो आपने खुशी से भंगड़ा डाला या टेंशन में आ गए कि वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तो? नहीं, मैंने बचपन में तो नहीं सोचा था, लेकिन सियासत का मुझे शौक शुरू से था। तो ये था कि मैंने सियासत में आगे बढ़ना है। अल्लाह ने करम कर दिया। पीपल्स पार्टी से स्टार्ट किया 97 में, फिर मुशर्रफ दौर बड़ा मुश्किल था, और अटक पे ख़ासकर मुशर्रफ दौर जो था वो बहुत मुश्किल था, और उस पर भी मुझे फ़ख्र है कि उस टाइम मैं पूरे अटक के जो सियासतदान हैं सारे एक साइड पे थे,
परवेज़ मुशर्रफ की छतरी के नीचे और मैं अकेला दूसरी साइड पे था। तो चलते चलते अल्लाह ने गवर्नर हाउस में पहुंचा दिया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया, 2 शुक्राने के नफल पढ़े और मालिक के आगे शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ये इज्जत दे दी। वैसे भंगड़ा मेरे दोस्तों ने डाला, मैंने सिर्फ उनको देखा। अटक से याद आया, आपके इलाके के चपली कबाब भी बड़े मशहूर हैं। आप खाने पीने का शौक होता है ना हर एक को, मगर लड़की कोई बंदा गेस्ट देख के सवाल पूछता है। नहीं, खाने पीने का तो सबको शौक होता है। आपको पसंद है अपने इलाके के चपली कबाब? चपली कबाब तो ज़हर पसंद है जी हमारे। तो सर ये और आप सारे आएंगे तो हम चपली कबाब खिलाएंगे आपको, और साथ हमारा देसी मुर्गा बड़ा जो है पॉपुलर है वहाँ पे, वो भी खिलाएंगे। सरदार साहब, ये हम लोग गवर्नर हाउस आएंगे या अटक जाएंगे? नहीं, अटक आएंगे। अच्छा, अटक आएंगे। मैं भी तो अटक से यहाँ पे आया हूँ ना लोग, तो आप क्यों नहीं? अब हम वहाँ पे आए नहीं, मैंने कहा शायद वो वाली सहूलत भी मैसर हो कि गवर्नर हाउस में अटक वाले खाने मिल जाते हों। नहीं, अटक वाले तो पूरा साबो हवा में ही खाने पड़ेंगे। वहाँ पे जाके खाने पड़ेंगे। सर साढ़े को देसी मुर्गा है, बस चप्पल कबाब का इंतजाम कर लेंगे। ऐसे नहीं कहते, फिर मुझे लगने लग जाता है। वैसे मुझे एक बात है सर, एक आपका जब अपॉइंटमेंट हुआ तो उससे पहले हमेशा एक बड़ा वो होता है कि गवर्नर जब अपॉइंट होने लगता है, इवन जब चीफ मिनिस्टर आने लगते हैं, तो एक दौर शुरू होता है क्या सराइयों का, फलां साहब का नाम आ गया, फलां साहब का नाम आ गया। आपकी बारे भी बड़े 3-4 नाम टीवी पे सर्कुलेट कर रहे थे, सोशल मीडिया पे। तो आपको इल्म था कि ये बाकी 3-4 नाम भी हैं जिनका चल रहा है? देखिए, अपना पार्टी ने तो बड़ा खुफिया रखा, सिर्फ क़यादत को पता था, जरदारी साहब को, बिलावल साहब को और रदी फरियाल साहबा को, बाकी किसी को नहीं पता था। लेकिन आप यकीन करें कि मुझे पता था, उन्होंने मुझे बताया नहीं। अच्छा, लेकिन मुझे पता था। ये क्या कोई आपने मैथ की थी इसकी, बस देखें, या कोई एक गट फीलिंग थी? कुछ भी आप उसको कहें। मेरे लोग मुझे आके कहते थे ना कि जी ये हमारा फलाना काम है तो आप लाहौर, तो मैं उन्हें कहता था यार ये गवर्नर का काम है तो क्यों किसी की मेहनत कराते हो, थोड़ा सब्र कर जाओ। अच्छा, बहुत सारे गवाह हैं इस चीज़ के। ये कॉन्फिडेंस था आपको? मुझे बिल्कुल पूरा यकीन था। ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े नाम भी लोगों ने, और बहुत समय ये भी पता है कि कुछ नाम तो खुद भी फ्लोट करवाए गए थे, थोड़ा सा रेस को और जिसे कहते हैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। वो एक और मामला है। सर मुझे ये बताएं, इतने आपने गवर्नर्स देखे हैं, पीपल्स पार्टी की एक हिस्ट्री रही है जो यहाँ पे गवर्नर हाउस में रही है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अपना आपने मुझे फेवरेट गवर्नर बताना है? देखिए, मैंने जो सुना, मैंने देखा नहीं। ये बहुत सारे गवर्नर्स मैंने देखे, लेकिन उनको मैंने नहीं देखा। नवाब ऑफ कालाबाग, नवाब ऑफ कालाबाग जी। तो जो उनकी बातें मैंने उस वक्त, खैर वो गवर्नर थे भी, और बिल्कुल वो पूरे वेस्ट पाकिस्तान, पूरा वेस्ट पाकिस्तान था, 1 यूनिट था, और जिस तरीके से उनकी बातें हमने सुनी तो यकीनन मेरा ख्याल है वही रोल मॉडल होने चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आने वालों के लिए रोल मॉडल हूँ। वेरी नाइस ऑफ हिम कि इन्होंने नवाब ऑफ कालाबाग का जिक्र किया। इस तरह हमने भी बहुत से किताबों में पढ़ा है, लोगों से सुना है कि जो उनका दौर था गवर्नरशिप का वो बड़ा एक कमाल था। और इसी तरह एक और बहुत यहाँ पे गवर्नर गुजरे, सरदार अब्दुल रब निश्तर, उनका भी एक बड़ा दौर था। ही वॉज नोन टू बी द कॉमन मैन्स गवर्नर, के वो आपको सुबह माल रोड में वॉक करते हुए नजर आते थे उन वक्तों में, तो वो बड़े एक्सेसिबल हुआ करते थे। मगर दिल तो मेरा भी करता है मैं माल रोड पे वॉक करूं, लेकिन अब हालात ऐसे नहीं नहीं जी, बिल्कुल है, मुझे करने नहीं देते वॉक। वैसे मुझे डर कोई नहीं है, मैं तो करना चाहता हूँ सर, मगर अगर आप किसी दिन छुप के निकल भी गए तो प्लीज मोबाइल साथ ना लेके जाइएगा। नहीं, छुप के निकलना बड़ा मुश्किल है, बहुत बड़ा। आपने ट्राई किया? आसार है आसार है, ये नहीं जाने देते ना, मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं है ये, बिल्कुल। ये भी एक बड़ा दौर है। मगर जी सर, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं अपने ऑफिशियल अकाउंट से? नहीं, मैं देख लेता हूँ शाम को अगर मुझे कोई टाइम मिले, या सुबह मिले, दिन को तो अब नहीं मिल सकता। पहले जब मैं हल्के में भी होता था, रात को जब मैं हर साइड से फारिग हो के वापसी की तरफ जाता था, तो फिर गाड़ी में मेरा ड्राइवर होता था और मैं होता था, तो वो जो सफ़र रास्ते को होता था उसको आसानी से जो है वो सरे लगाने के लिए मैं फिर वो देखता रहता था। फेवरेट सोशल ऐप कौन सी है आपकी? मुझे नहीं, मैं तो सिर्फ फेसबुक ही देखता हूँ, जिसमें मैं अपने हल्के के अपनी एक्टिविटीज़ और बाकी देखता हूँ कि उसमें क्या है। फेसबुक तक यूज कर लेते हैं, उससे आगे नहीं। बल्कि एक दिन तो अपने सारे स्टाफ ਨੂੰ डांट रहे, क्यों कि मेरी इस तस्वीर ते लाइक क्यों घट आए नहीं। और अगर कभी आपको टाइम मिल जाए तो कोई ड्रामा मूवी देखते हैं? अरसा हो गया नहीं देखी। जब देखते थे किस तरह की देखते थे? यकीन करें नहीं देखी, कॉलेज टाइम पे देखी थी। कॉलेज टाइम पे? वो भी कॉलेज से भाग के जाते थे अपना सिनेमा में देखने के लिए। अच्छा। दोस्तों के साथ, और वही उसके बाद नहीं देखी। उसके बाद देखी नहीं आपने? यकीन करें नहीं। कॉलेज नहीं रहा तो अब फिल्म भी नहीं रहेगी। फिल्म नहीं। ये सरदार साहब का यूनानिमस फैसला था। सर वैसे मुझे बताएं, एक तरफ हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी के जो दूसरे गवर्नर हैं कुंडी साहब,
वो तो बहुत एक्टिव रहते हैं। तो एक्टिव तो आप भी रहते हैं, लेकिन वो इन्होंने एक और एक्टिविटी भी शुरू की हुई है चीफ मिनिस्टर के साथ। उनका एक बड़ा लव हेट भी नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कुछ ज़्यादा हेट रिलेशनशिप चल रहा है। आप इस मामले में कदरे एक बड़ी मैच्योरिटी दिखाते हैं, आप कोई इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं देते ना। आई गेस आगे से आपको भी कोई इस तरह की चीज़ नहीं फेस करनी पड़ी जो प्रॉब्ली कुंडी साहब को करनी पड़ती है। तो कभी आप कॉल करके मशवरा देते हैं कुंडी साहब को कि यार थोड़ा गुस्सा जाने दो, छोड़ो? कुंडी साहब कई दफ़ा मुझे कह चुके हैं कि चेंज कर लेते हैं, अच्छा, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, तुम इधर आ जाओ मैं उधर। मैंने कहा नहीं, वो मेरे बस में नहीं है, वो आप ठीक हैं, आप मैं इधर। हाँ, मुझे अभी ना तो अली अमीन गंडापुर के साथ करो, मैं आराम से बैठा हूँ यहाँ पे। बिल्कुल। आपका वैसे ताल्लुकात ठीक चल रहे हैं? ठीक है, बेहतरीन है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहे हैं। बीच में एक दो जगह आया था, कुछ बिल वगैरह का मामला था, तो आपने अपनी विल शो की उस पर खुलकर। नहीं, वो तो अभी भी मैं करता हूँ। देखे ना, मुस्बत तनकीद है जो, वो तो मेरा हक है ना, वो तो मैं करूँगा, लेकिन कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा कि जो मेरे सूबे के लिए अच्छा ना हो, मेरे मुल्क के लिए अच्छा ना हो। और आई थिंक वो जो बिल के ऊपर आपकी जो थी, वो एक बहुत ऐसी चीज़ भी जो पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी के भी काफ़ी हद तक खिलाफ गई है। तो उस पर नॉट जस्ट यू, आई मीन बिलावल साहब ने भी और सब ने अपनी बड़ी रेजर्वेशन शो की हैं ऑफिशियली कि ये हमारी आइडियोलॉजी के हक में नहीं है कि इतना आपको नहीं। वो बिल वाला मामला जो है ना जी, वो मिस हैंडल हुआ है। ईमानदारी से कोई उसमें इशू ही नहीं था, सिर्फ थोड़ी सी ज़रूरत थी बैठने की। जो हमारी एक्शन कमेटी थी वो मेरे पास आए, उन्हें ये इशू बिल्कुल नहीं था कि वो बिल ना हो, उस पर उन्हें कोई नहीं, दो शिकों पे उन्हें था प्रॉब्लम और बैठना चाहते थे। मैंने इनसे भी कहा बैठें और बैठ के बातचीत करें, और वो हो सकता था, वो मिस हैंडल हुआ है वो। ठीक, जबरदस्त जी। ऑडियंस का सवाल लेते हैं जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है। जी जुबैर, मेरा ये क्वेश्चन है कि पिछले एक साल का एजुकेशन का बजट 600 अरब रुपए हमने खर्च किया, तो आपके मुताबिक इतना खर्चा करने के बाद भी क्या पाकिस्तान का एजुकेशनल सिस्टम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है? और मेरा आपसे ये भी सवाल है कि आपके ख्याल में एजुकेशन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है? 600 अरब तो अब आपने कहा, मैं वैसे मुझे नहीं अंदाज़ा 600 अरब का, मेरा नहीं ख्याल 600 मुझे अरब भी लगता का है भी है कि ये थोड़ा फिगर जो है वो नहीं, हाँ, कम है, क्योंकि उस तरफ तवज्जो इतनी नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। और बिल्कुल जुबैर साहब आप ठीक कह रहे हैं मेरे बेटा के तालीम का मेयार वो नहीं है जो होना चाहिए। और मैंने इन 3 महीनों में जो देखा है यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं, और मैं इस परेशानी में हूँ कि बहुत कुछ मैंने करना है। इन यूनिवर्सिटीज़ को मैं अकेला कैसे ठीक करूँगा, तो उसके लिए एक मैंने रोड मैप बनाया है और बहुत जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू करने की। अभी अगले 2-3 दिनों में हम इंशाल्लाह यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, ड्रग्स के हवाले से, हरासमेंट के हवाले से और सिक्योरिटी के हवाले से कुछ चीज़ें कर रहे हैं। उसके बाद कुछ ऐसे अच्छे लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे, बड़े समझदार, और जो मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं बग़ैर किसी लालच में, बग़ैर किसी चीज़ की ख्वाहिश में, तो मैं चाह रहा हूँ कि उनकी मैं एक टीम बनाऊँ और अपने अख्तियारात को चुन के हवाले करूं, और वो फिर यूनिवर्सिटीज़ में जाके और उस पर सारी वर्किंग करें, और फिर हम बैठ के उनको ठीक करने की कोशिश करें। एक प्रॉपर रोड मैप बना रहे हैं, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी। मेरी ये ख्वाहिश है कि जहाँ पे मैं आया हूँ, चीज़ें जहाँ पे हैं वो मेरे कम अज़ कम खाते में ये ना जाए कि एक ऐसा बंदा आया था कि ये और ख़राब हो गई। मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद ये हो कि नहीं, बेहतरी ज़रूर आई है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इसको बेहतर ज़रूर करेंगे। वेलकम बैक टू गपशप जी। अरीज सर, आप पीएम के एडवाइजर भी रहे हैं, तो कोई यादगार एडवाइस जो आपने उनको दी और उन्होंने ना मानी हो? सारी नहीं मानी मैं तो, कोई वैसे 3 प्राइम मिनिस्टर के साथ आपका रहा है ताल्लुक बहुत, 2 के साथ तो आप एज फेडरल मिनिस्टर भी रहे और एक के साथ एडवाइजर। सबसे बेहतरीन आपने इनमें से किनको पाया? देखिए, सबसे बेहतरीन जो है मैंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, और इस वजह से भी कि मुझे कोई याद नहीं है कि कभी मैं पेपर कोई उनके पास ले के गया और उन्होंने अप्रूव ना लिखा हो। अच्छा, यकीन करें। और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए उन्होंने बहुत काम किया अपने टाइम में, मुझे बहुत डेवलपमेंट दी। पहली दफ़ा मैं MNA बना था, और वहीं से जो है वो मेरे लोग जो हैं वो मेरे पे राज़ी हुए उन 5 सालों में, और उसमें बहुत बड़ा किरदार है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। वैसे सरदार साहब एक बात बताइए, ये आप
3 बार देख चुके हुए हैं, एक्चुअली नाउ अब ये चौथी बार है कि आप कोई पोस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होल्ड करते हैं, और उसके बाद बीच में आपने ऐसा दौर भी देखा जिसमें कोई पोस्ट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। लोगों की नजरें कितनी बदलती हैं और रवैये कितने बदलते हैं? देखिए, वो एक खास तबका है जिनके रवैये जो है वो बदलते हैं। सीट पे जब बंदा हो तो फिर आसपास घेरा डालते हैं, और मेरे से बहुत गलतियां हुई पहली दफ़ा जब मैं मिनिस्टर बना। जो मेरे लोग थे, जो मोहब्बत करने वाले, जो बेलोस लोग थे, वो पीछे रह गए, और वो जो एक ख़ास तबका है वो आगे आ गया। लेकिन उसके बाद मैंने उस गलती से सबक सीखा। ठीक है, देखें, जो कोई आपके घर में आता है तो उसको वेलकम करना आप पे फ़र्ज़ है, इज़्ज़त देना आपका फ़र्ज़ है। लेकिन मैंने कभी आपने वो जो मेरे जो 97 में मैंने पहले ज़िला कौंसिल का इलेक्शन लड़ा, तो बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो आज तक मेरे साथ हैं। लेकिन अगर बंदा अपनी गलतियों से सबक ना सीखे तो फिर मेरा ख्याल है उसको वो काम छोड़ देना चाहिए। तो मैंने अब गलतियों से सबक सीखा है, और वो जिनके रवैये तब्दील होते हैं उनसे फिर हमारे रवैये भी तब्दील हो जाते हैं। ठीक है सर, आप अपनी पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं? कोई बैलेंस नहीं है ईमानदारी से। मैं अभी रास्ते में भी आ रहा था तो मैंने जैसे कहा ना कि मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मेरे वालिद कोई एमएनए थे या कोई मिनिस्टर थे तो मैं उस पे फिर आ गया। मैंने तो बिल्कुल सिफर से स्टार्ट किया 97 में, और मेरी यही रूटीन है जो अभी यहाँ पे भी, जैसे मैंने चौधरी साहब को पहले कहा कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, मैं आराम से बैठ नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि 97 में ज़िला कौंसिल्स के इलेक्शन से सिफर से स्टार्ट किया, सुबह से लेकर रात तक अपने लोगों में फिरना, इलाके में जाना, वो है। तो जब हर वक्त मैं उसी में लगा रहा हूँ, आप ये समझें कि वो सियासत जो है ना अब मेरा क्रेज बन गया, और उसमें मैंने बहुत मेहनत की। शायद इसी वजह से मालिक ने मेरे पे करम किया, वरना इस गवर्नर की सीट पे किसी आम बंदे का पहुंचना इतना आसान काम नहीं था। उसमें मेरी फैमिली जो है वो मेरे से गिलाबंदी रहती है। बीच में मैंने बड़ी कोशिश की कि कुछ चीज़ें बैलेंस हो जाएं, कुछ टाइम वैसे बैलेंस हुई भी, अब दोबारा फिर उसी तरह होगी। बहुत खुश है चौधरी। वालेकुम अस्सलाम। आई एम फाइन, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मबसूत, मबरूक या हबीबी। यू आर वेरी हैप्पी टुडे। बड़े खुश। 14 अगस्त, पहली 14 अगस्त थी ना सर, ओ ते माशाल्लाह मनाई ने एडे खुश सन। अच्छा। और मार भी बड़ी पई है सर। मार क्यों? माफी चाहिए। व्हाट हैपेंड? सर जी असल इस ना ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨਾ ਬੈਲਕਨੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। ਉਹ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਜਲੂਸ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਗਲਾ ਟਾਇਰ ਚੋਕ ਕੇ ਵੀਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਢ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹਾਰਲੇ ਡੇਵਿਡਸਨ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ? ਜੀ ਸਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਪਹਿਲੀ ਰੇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਸਰ। ਸਰ ਉਹਦੀ ਰੇਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਥੱਲੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਸਰ ਸੀਟੀਆਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਕਲੈਪ ਹੋਈ ਬੜੀ। ਕਲੈਪ ਹੋਈ? ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ايوه يا شودري سفير الناس بصوت عال। ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਕਲੈਪ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਅੱਛਾ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ايوه ਬਸ ਫਿਰ ਖੁਦ ਚਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। हाँ जी। ايوه يا حبيبي معلوم لم يروني اركب دراجات بعدي। हाँ जी। की नहीं قلت لم يروني اركب دراجات بعدي। चलाया फिर इन्होंने मोटरसाइकिल। अच्छा। ايوه नाल बबलियां मारते सन। ये मोटरसाइकिल के ऊपर? يا شودري بدأت احد العجلات واوقفت الشرطه। हाँ जी, बस वो इन्होंने फिर चुकिया ना जी मोटरसाइकिल। मेरे टाइम तो नहीं सन ना पुलिस वाले, उन्हीं देर में आ गए सन सर। अच्छा। हाँ जी। तो फिर उन्होंने फिर ला लिया। ضرب كبير। क्या वो फैंटी लगी है फिर? अच्छा। हाँ सर, ओ फैंटी लगी है, चंगा फांटा चाड़िया, बाकी मुंडियां दा भी इन्हां नूं चाड़िया। يا شودري ليس الحزن بقدر الفرح। कहंदे मैंने उस गल दी टेंशन कोई नहीं हुई, मैं और हंस रहा था। क्यों? इन्नू भी नाल फैंटा पे। अच्छा यार, हमारे पास बहुत जबरदस्त गेस्ट है, ऐसे तो ना करो। ओ माशाल्लाह। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال يا حبيبي؟ फिलहाल तो ठीक है।
لا لا اول मालूम आरिफ आरिफ كيف انا ما في معلوم يا حبيبي اول مبروك يا حبيبي ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼ਰਾ वजन बिन जरा हाँ जी हाँ जी हाँ जी बस माशाल्लाह कितनी उम्र हो गई है 3.5 मन सर ये दिन दी दसी है, ये रातां नहीं पाइयां। ايش هذا يا حبيبي؟ मैं तो कल لا لا تخبرهم يا حبيبي. नहीं नहीं मैं शिकायत लानी لا لا يا فراش كلم يا حبيبي ايش هذا؟ मैं शिकायत लानी है गवर्नर साहब ने बड़ी पावर है इन्हां दी لقد رايت الامن الخارج هم ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਛਿੱਤਰ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ لا لا ما في شيء ما في شيء يا حبيبي. ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹਾਦਸਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤਾ ਜੀ 14 ਅਗਸਤ ਮਨਾਓ ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਓ ਐਸੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ايوه और पाकिस्तान का इमेज भी खराब होता है माशाल्लाह يا صديق دعوة الطعام. दावत ताम मैं सोच रहा था कदों कहोगे दावत ताम हाँ जी दावत ताम मैं देनी या इन्हें देनी لا لا يا صديق مين جورنر؟ तुसी गवर्नर तुसी खवानी ये क्या ओ मुबारक पहले मिठाई खाओ तारे बिरा दी तकदीर बदल गई है क्या मतलब भाई यार मैं सुता पिया ते राती काला ते काला आ रही सन सवेरे उठ के मैं वेखे ते अननोन ओ काला ही स्पेशल ओथे पहुंचा कड़िया डाला जाके मारे सलूट मैं क्या सर इंस्पेक्टर निर्गोली ओ कहंदे ने हुन तू इंस्पेक्टर नहीं रहा कहंदे ने तेरी तरक्की हो रही है 10 की शन है मैं क्या सर जी एसपी बना दियो या डीएसपी बना दियो मैंने कहंदे ने ओए तू उस तो भी अगे निकल गया तेरे तजर्बे तो फायदा सी उठावांगे मैं क्या अच्छा जी फिर की बना रहे हो कहंदे ने तेनू एजेंट बना रहे हैं एजेंट मैं क्या सर जेड़े वीज़ियां दे फॉर्म फिल करदे ने ओ कहंदे ने ओए अकल दे आने आ तकदीर तेरे से मेहरबान हो गई है तू सीक्रेट एजेंट बनन जा रहा है सर मैनू उन्होंने सीक्रेट एजेंट बना दिता है ना करे जी सर इंस्पेक्टर नरगोली से एजेंट नरगोली जी सर ते मैं क्या सर मैं करना की है अगर मैंने उन्होंने कहा डू व्हाटएवर यू लाइक टू डू नो एरिया बाउंड यदि मैंने समझ नहीं आई मैं कहा ठीक है सर मुझे ये बताइए आपने दो कान में क्यों लगाए हुए हैं? सर तारा तुरा लाइया ने ताकि सिक्योरिटी सिस्टम कायम रहे लेकिन ये तो एक होता है सर जी मैंने 2 लाइया ने ना क्यों तजर्बे के हिसाब न लाइया ने अच्छा मैं यही समझा कि तजर्बे के हिसाब न लाइया ने अच्छा वो जिस बंदे ने लाइया ने ना उन्हें बाद पूछे है उन्हें कहा नहीं पुत्र उम्र के हिसाब न लाइया और सर मैं ना वजह तो बड़ा तंग हाँ अच्छा 2-3 बारी मैनू ही करंट पै गया सर जी यकीन करो है तो मुश्किल काम है अच्छा लेकिन यार मैनू हैरानगी ये वे कि यार उन्होंने मेरे ते इन्ना इतमाद कीता देख ले ਇਹਦਾ मतलब है कि इस मुल्क की खिदमत की जाए तो किधरे ना किधरे रिवार्ड मिलता जरूर है सर जी ऐसे पूरा इलाका थोड़ा बिल्कुल सिक्योर हैगा अच्छा जी सर नवा डाला मिलेंगे नवा डाला भी हाँ पुराना डाला उन्होंने क्या फटाफट जमा करा अच्छा ते नवा डाला ले 0 मीटर ना करे ओ चिट्टा भी नहीं लथियां हाँ जी और जिन्नियां अंदर सीटां ने ना उन्हां ते छापर चढ़े हुए ने अच्छा हाँ मैं किसी ਨੂੰ हाथ नहीं लाने मैं कहा खबरदार किसी ने छापर पाड़िया हाँ भाई हुकूमत दा माल है पाकिस्तान दा माल हैगा नाले लोकां दे टैक्स दा पैसा हैगा बिल्कुल मैं नहीं जाए होण देंगा वाह 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 नाले ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ किड्डी वड्डी सेलिब्रिटी आए ने गवर्नर साहब जी इन्हां दी पहली सिक्योरिटी ਤੁਹਾਡੇ बिरान ਨੂੰ मिली ना करे जी सर और सीक्रेट एजेंट बनाने दे विच सरदार साहब दा बड़ा हाथ है अच्छा इन्होंने मेरा एफआरसी भेजा सी ना एफआरसी सालाना रिपोर्ट नहीं हुंदी ओए एनुअल एफआरसी
ऐसे ही नहीं होता। एनुअल रिपोर्ट सरदार साहब ने साइन करके ठप्पा ला के भेजी है। अच्छा। उन्होंने सर थोड़े बिरान ਨੂੰ तरक्की दे दी है ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ मैं गवर्नर साहब ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। अच्छा। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? क्यों? ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਹੈ। अच्छा। भाई 1947 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ हाँ। ਤੇ ਬਾਈਜਾਨ 47 में गवर्नर बने। वाह वाह वाह। लेकिन शुक्र है फॉर्म 47 ना नहीं मिला देते। सर हर तरह की सिक्योरिटी टाइट है सर, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बस मैनू लोग छेड़ते हैं सर, कहते तुम ही परिंदा ही लग रहे हैं। सर ये बाकी सर मेरे बॉस का ख्याल रखना, किसी चीज की जरूरत हो मैनू ना दसना। नहीं मैं ड्यूटी देगा ना। जी आई नो भाईजान हर चीज एवरीथिंग इज गोइंग टू वेल। सर इजाजत है सर। जबरदस्त। वेलकम बैक टू गपशप। जी अरीज। सर गवर्नमेंट आजकल सोशल मीडिया को बहुत कंट्रोल कर रही है, जबकि सोशल मीडिया एक बड़ा पावरफुल प्लेटफॉर्म है। आपकी ज़ाती क्या राय है कि इसको बैन कर देना चाहिए या नहीं? नहीं, बैन तो किसी सूरत में नहीं करना चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन ज़रूर करना चाहिए। देखिए ना, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं अटक बैठा हूँ, चौधरी साहब लाहौर बैठे हूँ, मैं अटक में कोई शोशा छोड़ दूँ इनके बारे में और उसको इतना वायरल कर दूँ कि वो हर जगह फैल जाए, फिर चौधरी साहब बेचारे सर पे कुरान लेके फिरते जाएं, किसी ने मानना ही नहीं है। तो इन चीज़ों को ठीक करना तो बहुत ज़रूरी है। कुछ जिम्मेदारी तो होनी चाहिए, कोई तरीका तो होना चाहिए। बिल्कुल आई एग्री। ये एक बहुत बड़ा मसला है और उसके अंदर बहुत सा फेक प्रोपेगेंडा और न जाने क्या क्या। और अभी तो ऑल्दो मैं वही बात कि इतना आसान भी नहीं होता कि आप इसको ये कंट्रोल कर पाएँ। उसके अंदर भी कवानीन बहुत से एक मसाइल है, मुश्किल है, इतने आसानी से नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम ये भी एक बहुत बड़ा एक नया आंसर है। ये जो एआई के साथ अभी आने वाले सालों में आप देखेंगे सोशल मीडिया के साथ होगा कि अगर मैं कहीं हूँ तो आप मुझे दुनिया में कहीं भी दिखा दे पर बैठा हुआ और आप मेरी आवाज़ भी यूज़ कर लीजिए, मेरी शक्ल यूज़ कर लें, और ये काम बढ़ता चला जाएगा और ये बहुत ख़राब होना है। तो इसके लिए जो कवानीन है वो बनना बहुत ज़रूरी है कि ये एक आम इंसान, मैं पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा, सेलिब्रिटीज़ की बात नहीं कर रहा, ये आम हमारी ज़िंदगियों में दाखिल होकर जिस किस्म की हरकत व सकनात करेगा वो बहुत ख़तरनाक है, जिसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो तैयार होना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। आप खुद बताएं ना, जब सोशल मीडिया इतना आज़ाद हुआ तो उसके बाद माशरा बेहतरी की तरफ गया या ख़राबी की तरफ गया? नहीं सर, बिगाड़ पैदा हुआ। आप खुद सोच लें जी, बहुत मुश्किलें पैदा हुई। और सर एक और चीज़ भी है कि यहाँ पे सरदार साहब कि हमारे यहाँ पे कवानीन वैसे भी इतने नहीं हैं कि आप कोई उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो छोड़ें, फिर उसके बाद अगर आप कहीं कर भी जाएं, आप किसी दर पे जाके अगर दस्तक कर भी दें, वो एक और प्रोसेस है जो कि चलना शुरू हो। तो कितनी दुनिया है जो कि उस प्रोसेस के अंदर भी जाने से डरती है कि जी कौन अब जाएगा कचहरी, कौन ये करेगा, ये भी फेरे ही लगा के हमारा काम बिल्कुल, ये भी तो एक मसला है ना जो बहुत हमें इसमें होता है। जी क्वेश्चन किनका है? अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम जमशेद है और सर मैं 14 अगस्त के हवाले से मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूँगा। किसकी पोइट्री है पहले तो ये बताइए। सर ये नहीं पता, बस पोइट्री है। अच्छा, ऐसे ही तो याद की किसी शायर ने बेचारे ने सोची होगी। शायर ने सुनाई होगी, मैंने एक दफ़ा सुनी थी तो मैंने कहा मैं भी सुना दूँ आगे। किधर सुनी थी आपने? सर जी मोबाइल पे। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि शायर भाई का भी नाम कोशिश करा करें कि याद रखा करें जिनके शेर होते हैं, मगर सुनाइए। चलो जाके लाजमी देखूंगा। जी जी प्लीज। बगैर इसके कहाँ मुमकिन थी शनाख्त मेरी, मेरा मुल्क है मेरे शजर नस्ब की तरह। अरे वाह वाह, जबरदस्त, माशाल्लाह, बात अच्छी। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपके ख्याल में पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? इस तरह के मुंडे सोलर प्लेटां ते दाल चौल पा के खा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो आप हैं और सबसे बड़ी वीकनेस भी आप ही। कहने का मतलब आसान लफ्ज़ों में कहा कि यूथ जो है वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और सबसे बड़ी वीकनेस भी है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शहरोज़ है और सर मेरा आपसे सवाल है कि आजकल नो लीग और पीपल पार्टी आपस में भाई भाई बने हुए हैं, तो आपका क्या ख्याल है? ये भाईचारा भाई नहीं बने हुए, भाई बने हुए हैं। सर आपका क्या ख्याल है, ये भाईचारा आने वाले वक्त में कायम रहेगा? देखिए, मेरी तरफ से तो कोशिश है कि ये कायम रहे। हमारी पार्टी की पॉलिसी भी यही है कि ये कायम रहे और हमें इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है कि ये कोलेशन गवर्नमेंट जो है ये चलनी चाहिए। अगर खुदा न खास्ता ये नहीं चलेगी, हमें तो चलें, जो नुकसान होगा मुल्क के लिए नुकसान होगा, क्योंकि अगर पॉलिटिकल तरीके से जो है वो मुल्क स्टेबल नहीं होगा तो
किसी साइड पे भी मुल्क स्टेबल नहीं हो, चाहे इकॉनमी हो चाहे बाकी लॉ एंड ऑर्डर हो, चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। जब तक पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो मुल्क ठीक नहीं होगा, और ये बहुत ज़रूरी है, इसको चलना चाहिए। पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी जिम्मेदारी से, और एक पॉलिसी है और हमारी आखिरी हद तक कोशिश है कि ये कोलिशन गवर्नमेंट चले। लेकिन अब अगर हमारे जो दोस्त हैं वो अगर इसको ना समझे तो मेरा ख्याल है ये बदकिस्मती है। सरदार साहब, हमारा छोटा सा एक सेगमेंट है, आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपको उन ऑप्शंस में से ही अपना जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं, ये आपका जमहूरी हक है। ठीक है, तो सर आपसे स्टार्ट करते हैं। ये बताइए कि सर आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि इनमें से कौन सा अदाकार आपका किरदार निभाए उसके अंदर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जावेद शेख साहब और नदीम साहब। नदीम साहब, ठीक है। सर ये बताएं, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें आप देखते हैं 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ आप तस्वीर खिंचाएंगे, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब टिसोरी साहब गवर्नर सिंध, जनाब नदीम अफजल चंद और जनाब फारूक सत्तार। तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे पहले ये बताइए। तस्वीर मैं खिंचाऊंगा टिसोरी साहब पे। ठीक है जी। मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? नदीम अफजल चंद को। और किसका फ्लोर आ गया है? तो फिर उन्हीं का आ गया जो बच गया। सर ये बताइए, चांद पे जा रहे हैं एक स्पेस रॉकेट में, आप किसी को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे, किसको चांद पे छोड़ देना चाहेंगे आप फिलहाल? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना सनाउल्लाह और जनाब सरफराज बुगटी। ये बड़ा मुश्किल सवाल है, देखिए जनरल नॉलेज की तरफ, जनरल नॉलेज पे चले। अच्छा, आपसे आपका ही मतलब का जनाब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के कितने वजीर आजम हैं? मैं 47 हूं तो फिर उनको 45th कर लेते हैं। सर फॉर्म नहीं है। हम वापस चलते हैं ओरिजिनल्स की तरफ। सर ये बताइए, सरदार साहब लॉन्ग फ्लाइट पे हैं आप, अमेरिका जा रहे हैं, 12-13 घंटे की फ्लाइट है, आप बैठे हुए हैं, 7 वाली सीट खाली है। वो आप देखते हैं कुछ लोग आए और वो आए कहते हैं कि अगर आप इजाजत दें तो हम भी आपके साथ बैठ जाएं। अब ये 12-13 घंटे का सफर है, किसको 12-13 घंटे के लिए अपना हम सफर बनाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली अमीन गंडापुर और महविश हयात। ये फिर आपने बहुत मुश्किल सवाल कर दिया। अगर मैं अली अमीन गंडापुर साहब को बिठाऊंगा तो मुझे उठना पड़ेगा, और अगर मैं महविश हयात को बिठाऊंगा तो मैं घर नहीं जा सकता। किसी एक को बिठा ले सर, बर्दाश्त कर लेंगे, कौन सा वाला देखिए सर, दोनों ईमानदारी से बहुत मुश्किल। चले मैं तीसरा इंसान डाल दूं बीच में? तीसरा को डाल। चले ठीक है, एक हमने डाला था अली अमीन गंडापुर साहब, एक हमने डाली थी महविश हयात साहिबा, तीसरी सर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। वो पुरानी कुलीग्स हैं, उनको बिठा लूंगा। सर टाइटैनिक पे जा रहे हैं आप, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। ये बताइए टाइटैनिक पे किसको अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और सबा कमर। उस जहाज ने डूबना है या वापस आना है? सर वो जो भी होगा वो तो हमें पता नहीं, लेकिन उससे पहले 2-3 दिन गुजरेंगे। 2-3 दिन गुजरे, सफर चलेगा, अभी स्टार्ट हुआ है। ये फिर आपने वैसे ही सवाल कर दिया, खतरनाक। तीसरा कोई बंदा नहीं हो सकता? नहीं तो हमें बताइए ना सर। देखिए तो चॉइस साहब अगर दोनों को ले जाएं तो? नहीं सर, दोनों को इतनी देखिए लालच नहीं हम कर सकते। एक ही हमने बिल्कुल 2 डिफरेंट टाइप के लोग आपको दिए हैं। फिर तो सबा कमर को ही ले जाए। सबा कमर को। सरदार साहब ये बताइए सर, अगर आपको ऑप्शन दी जाए कि इनमें से किसी एक शख्स को आप वापस कन्विंस करके पीपल्स पार्टी में ला सकते हैं, किसको लाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं लतीफ खोसा साहब और अज़मा बुखारी। अज़मा बुखारी को ले आएंगे। और सर ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस हैं कमरुज़्ज़मान कायरा, नदीम अफजल चंद, राजा परवेज अशरफ और हसन मुर्तजा। अच्छा, एक जैकेट है और इन 4 में से एक को देनी है सर। तो फिर हसन मुर्तजा को ही देते हैं। हसन मुर्तजा को दे दिया। सरदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। इट वाज एन ऑनर टू हैव यू सर, एंड वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर होल टेन्योर, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया।